Hey guys, welcome back to my channel. I hope आप लोगों का दिन बहुत ही बढ़िया रहा होगा. अच्छा, अब ये है पार्ट 2, राइट? पहली वाली वीडियो जो आपने देखी थी आदित्य के साथ, उसमें उसने एक्सप्लेन किया कि उसने MG एस्टर को क्यों छोड़ा और टाटा नेक्सॉन क्यों ली. But today we are going to do a detailed interior exterior of the Tata Nexon. ठीक? तो पहले क्या करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं इंटीरियर से. ठीक? So let's get into the car. तो ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है? Ideally, it's the speaker setup and the I would say the smooth connectivity. Okay. So, but as soon as I get into the car, phone automatically gets connected to the car. ठीक है. Let's say there is a track playing or even let's say Spotify पे मेरा कुछ गाना ऐसा है जो शायद मैंने अंदर मार्शल पे सुन रहा था और मैंने डिस्कनेक्ट किया, but then the Bluetooth is still on. तो गाड़ी जैसे ही स्टार्ट करता हूँ मैं, I get in, it starts. अच्छा. ऐसा वाला चीज. And then this also starts at the default setting. Okay. जो लास्ट की हुई थी. अच्छा. But then as you start the car वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है because it senses कि हाँ आपने गाड़ी ऑन की है. करेक्ट. So you're getting into driving and all. वो आनी चाहिए. तो मेरी पहली गाड़ी है, ठीक है. So I don't have many references to draw from, but then I'll still say कि ये डिजिटल लगता है तो उसमें काफी I also tell you कि गाड़ी में जब आप बैठते हैं तो the first thing that I would notice is the tire pressure monitoring system. So Okay. I get the idea कि ठीक है, I am good to go or maybe I'll have to get the tires, air fueled up. Secondly, cruise control. So it's right here. I mean that's the reason मैंने इसके लिए कुछ प्रीमियम अमाउंट पे किया हुआ है. 1.5 लाख से ऊपर तक, I guess 1,80,000 के अराउंड कुछ एक्स्ट्रा किया हुआ है just because of this feature. So जो ये स्टीयरिंग की क्वालिटी है, द लेदर रैप्ड एंड एवरीथिंग, पियानो ब्लैक फिनिश, प्लस सबसे अच्छी चीज मैं आपको बताऊंगा, टाटा की सबसे अच्छी चीज क्या है? अच्छा. इफ यू ड्राइविंग तो आपको बार-बार इसमें हाथ दबाने की जरूरत नहीं है. वो आपको साइड में हॉर्न्स में. एग्जैक्टली. ओके. आपने गाड़ी चला, हाँ. जस्ट टर्निंग इट ऐसे करके. हाँ. टर्न भी कर रहे हो ना, तो ये एक्चुअली लेट्स से आप यहाँ पे, मैं जनरली आई ड्राइव लाइक दिस, ठीक है. सो वो बस इतना दबा देता हूँ, हो जाता है. अब आई विल टेल यू एक एक्सपीरियंस है. मैं अपनी फ्रेंड की अल्काजार चला रहा था तो थोड़ा गेयर सेटअप अलग है, बट देन जब मैं ड्राइव कर रहा था व्हाट आई सॉ वाज कि मैं ऑन खोजने लग गया. यहाँ कहाँ है वो बीच में. ओके. सो मुझे एक हाथ से गाड़ी स्टेबल रखनी पड़ रही थी एंड देन आई हैड टू प्रेस द हॉर्न. अगर मैं घुमा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि मैं सही से प्रेस करूँ, साइड में कहीं दब ना जाए तो ये पूरा अच्छे से दबेगा. ओके. बट यहाँ पे क्या है, इट्स गॉट ऑन बोथ साइड्स. ओके. जिस साइड भी हो. So other thing is of course let's talk about the sunroof. अब भाई उसमें आती है मून रूफ. हाँ. इसमें आती है सनरूफ. करेक्ट. छोटी सी स्पेस में वो बिल्कुल कम नहीं लगती बट है. आई टेल यू कि सनरूफ वाज नॉट समथिंग जो कि मेरे लिए टर्न डाउन. अच्छा, इट वाज लाइक वो मिलेगा. अच्छा नहीं मिलेगा तो नहीं. अच्छा ठीक है. I'll be honest, मतलब हमारा वो वाला सामने एक तो घर में बच्चे नहीं है कि वो बाहर निकले और मेरे ऐसे वो बाहर निकलना नहीं चाहिए. नो कि अभी दिल्ली में भी it's a luxury you have which you can utilize to open ताकि वेंटिलेशन बढ़े, बस ये थोड़ा अच्छा लगे. राइट. स्पेशली पहाड़ों वगैरह में when you're driving you at least have a good panoramic view. एग्जैक्टली. बट यार भाई मैं इस वीडियो में फिर से एक बार एक मैसेज देना चाहूंगा कि प्लीज ये सनरूफ हो गई, मून रूफ हो गई, पैनोरामिक सनरूफ हो गई, दे आर नॉट इन द कार फॉर यू टू गेट आउट ऑफ. ठीक है, वो सिर्फ है क्योंकि आप खोल सकते हो. उसका एक अपना एक वो होता है, मकसद होता है ताकि आपको एक फ्रेश एयर सर्कुलेट करती रहे और आपको अच्छा लगे, अच्छी थोड़ा रूमी फीलिंग दे. ऑलराइट. सो प्लीज ये जो टिकटॉक वगैरह पे और ये इंस्टाग्राम रील्स वगैरह पे और शॉर्ट्स पे भी आजकल चल रहा है, यूट्यूब टेक कॉग्निसेंस, दिस इज नॉट डन. आई थिंक दोज काइंड ऑफ वीडियोस शुड बी बैंड फ्रॉम द आउटसेट. ये इनकरेजमेंट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. अच्छा, टॉक टू मी अबाउट द एयरबैग्स इन दिस कार. Oh yeah. So this is only got 2. अच्छा, 2 airbags. Top model only gets 2 airbags. Okay. So I was a little skeptical यार ऐसा क्यों है. Talk to the people at Tata. ठीक है. उनको मेल्स वगैरह पे लिखे. So he told me, उन्होंने प्रॉपर भेजा मेरे को. Told me कि see in general like जब मैंने भी गाड़ी ले रहा था तो मैंने कम से कम 100 से ऊपर इसके एक्सीडेंट वीडियोस देखे. Okay. And I was like यार हाँ, सेफ्टी रेटिंग में दिस कार इज गॉट 5 पर वही चीज है ना कि लेट्स से कि अगर आप अंदर बैठे हुए हो सो वी बोथ ऑफ अस जो हम आगे बैठे हुए हैं उनके लिए एयरबैग्स है, जो पीछे बैठे उनके लिए तो एयरबैग्स नहीं है. बट देन देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जहाँ पे 5 लोग बैठे हुए हैं आराम से
Just because the people at the front were safe, the people at the rear were also safe because they were wearing seat belts. Of course. So उन्होंने बताया कि सर गाड़ी का फ्रेम ही इतना मजबूत है ना कि जो इम्पैक्ट है ना वो फ्रेम के अंदर ट्रांसफर ही नहीं होता है. Okay. So the airbags are there for you because आप जहाँ बैठे हुए हो, things are like this, वो थोड़ा शार्प है, ऐसे कि आप लग जाओ तो प्रॉब्लम होगी. That's why it's there for you and the co-drivers. Okay. But then पीछे ऐसा नहीं है. If you're wearing a seat belt, वो impact पीछे तक जाएगा ही नहीं. It will only stay to the like front and this particular part. So let's talk about the layout here. ठीक है. एक तो of course this is the screen कितना इंच है? 7 inches. 7 इंच की स्क्रीन है. अच्छा, इसमें Apple CarPlay और Android Auto दोनों आता है. Okay. और powered by Harman है. Yes. Exactly. All right. Powered by Harman है. Yeah. A very good feature of this car as well. इसमें जो air purifier है, that is inbuilt in the AC itself. Okay. So वो आपको लगातार AQI बताता रहेगा. Okay. तो आपको अलग से उसको मैनेज करने की जरूरत नहीं है. Let's say like the air inside is not pure, वो अपने आप उसको प्योरीफाई करता है. ठीक है. And it also gives you current trip का information और आपको यहाँ पे पूरा layout मिल जाता है. Right. So if we go into settings, you can like so you got all the settings here basically. ठीक है. Drive next. What is drive next? something about like it tells you about the car. अच्छा, okay. So it's like the efficiency, आपका trip वगैरह overall मतलब बेस्ट आपको बता देता है. Okay. Now the other thing is यहाँ का layout अगर आजिम यहाँ दिखा पा रहा है, so we have got good layout here. Basically we have got the AC buttons which are manual, of course. Then you have the fogger, circulator and vents for up and down. ये लाइट का बटन क्या है भाई? हाँ, this is like for the light only. अगर अच्छा. हाई बीम सिर्फ डायरेक्टली यहाँ से नहीं करनी है तो anybody can press it. अच्छा, okay. ठीक है. और यहाँ से आप लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं गाड़ी को और बूट को ओपनिंग. अच्छा, बूट खुल जाता है क्या या इसको जस्ट खुलेगा नहीं? It will just give you the permission कि हाँ बूट खोल. अच्छा, ओके. यानी कि अगर जस्ट इन केस कोई लोड करना चाह रहा है एंड यू इन द ड्राइवर साइड ऑफ दिस थिंग. ओके. सो यहाँ पे यू गेट ऑफ कोर्स स्टोरेज है. सो एंड इट्स गुड स्टोरेज यार. तो अच्छा खासा स्टोरेज दे रखा है बेसिकली, है ना. हाँ, इस पर ड्राइव मोड्स है. हाँ. बट देन उससे ऊपर भी एक चीज मैं बताता हूँ. हाँ. दिस इज अ ब्लैक कार. हाँ. द इंटीरियर आल्सो डार्क एडिशन जो इट गेट्स रियली वार्म, यू नो. हाँ. बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है. हाँ. ठीक है. सो फॉर दैट दे हैव गॉट दिस. ओके. अब मैं आपको इसको यूज करके बताता हूँ. बेसिकली दिस इज अबाउट, अभी तो ये ऑटो पे सेट है. दिस इज एक्सप्रेस कूल फीचर. Okay. उसमें जनरली होता क्या है कि गाड़ी गर्म है, अब आपको चाहिए कि भाई मेरे को जाना है कहीं, तुरंत चाहिए. आप यू प्रेस दिस तो ये रोल डाउन हो जाता है, सनरूफ खुल जाती है. अच्छा, ओके ओके. सो बेसिकली हाँ, वो ऑटो रोल डाउन ऑटो सेटअप है ताकि हाँ. द थिंग इज कि ये गाड़ी ठंडी कर देता है 1 मिनट के अंदर. ये गाड़ी पूरी ठंडी कर देता है. ओके, ग्रेट. सो दैट इज इट्स लाइक कूलिंग ऑफ काइंड ऑफ थिंग, स्पेशली इन द समर मंथ, है ना. समर्स के लिए बहुत बढ़िया है. अच्छा, दूसरी चीज है आपके पास 3 मोड्स आते हैं, सिटी, इको एंड स्पोर्ट, एंड इट टेल्स यू एज वेल. ये चीज टाटा की गाड़ियों में मैंने देखा है. ऑल ऑफ द मॉडल्स. हैरियर आई गेस, हैरियर में भी है. हाँ, हैरियर में भी ये है और आई थिंक सफारी में भी है. एंड दिस इज गुड यार. इट एक्चुअली टेल्स यू. वो भी अगर आप गलती से आप दबा दें और आपको पता नहीं है, सो इन द एंड ऑफ द डे इट इज काइंड ऑफ लाइक दैट, राइट? अच्छा, यू वर गोइंग टू टॉक टू मी अबाउट समथिंग अबाउट द सनरूफ. या सो लाइक यू मेंशन ना कि सनरूफ का जो फीचर है, आई मीन there are cars who've got like a panoramic sunroof or moonroof. ठीक है, जिसमें छोटी सी आती है. Obviously निकलने के लिए तो नहीं है, but then you mentioned ना कि जैसे हमें अगर सिर्फ वेंटिलेशन है तो उसके लिए just press this, ये हल्की सी खुल जाती है. So अब इतनी वेंटिलेशन आपको चाहिए, that it's called raise. Exact, correct. अगर पूरी खोलनी है आप पूरी खोल दो. ठीक है, let's just because अगर आपको लग रहा है कि वो है, and then it's just that कि आप देख सको, you can enjoy the rain and everything, the weather and everything. It's not, I mean, I was really happy to know कि आपने ये issue address किया, because generally people don't know. यहाँ पे तो लोगों को पता ही नहीं है, अगर गाड़ी में सनरूफ है तो बाहर ही निकलना. हाँ, मतलब वो वेंटिलेशन के लिए ही है, and it is only for its unique beauty. Exactly. You know, it is just for that. Sunroofs were never meant to be one of those things where आप बाहर निकल के खड़े हो जाएंगे. You know, that is stupidity. ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टुपिडिटी है बेसिकली. ऑलराइट. अच्छा, अब दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहूंगा कि ऑफ कोर्स इसका बिल्ड क्वालिटी में टाटा को तो यू कांट कंपेयर. ऑफ कोर्स इट्स ऑल थोड़ा है इट, बट इट्स हार्ड प्लास्टिक. दिस इज हार्ड प्लास्टिक एंड पियानो फिनिश है. ऑफ कोर्स ये डार्क एडिशन. टेल मी व्हाई द डार्क एडिशन? Okay, yeah. So this black color, okay, don't mind many be black pen, but then this black color, this is something which is a personal favorite of every family member that we have. Okay. Generally, I love the Aster in white. मैं बताता हूँ क्यों. Like जब मैंने आपको बताया ना MG के शोरूम गए थे, there was this black Aster and there was this white. उनके 2 टेस्ट राइड व्हीकल थे जो बाहर खड़े रहते हैं. अचानक से like drizzling started. कुछ देर बाद दोनों गाड़ियां गंदी थी. ठीक है. कुछ देर बाद when we came out ना,
द व्हाइट वाज लुकिंग, ऐसा लग रहा था कि वो शोरूम से बाहर निकली, और ब्लैक वाली ऐसी लग रही थी कि जैसे कहीं ऐसी गंदी चला दी है किसी ने कि स्पॉट्स आ गए उस पे। सो मैंने कहा भाई वो गाड़ी तो कैसी भी अच्छी लगती है, लास्टर की जब बात में हम कर रहे थे, बट देन फैमिली उसमें जैसे मैं बताया कि ब्लैक कलर बहुत ज्यादा फेवरेट है, तो उन्होंने बोला कि यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लैक लो, क्योंकि व्हाइट सब लेते हैं और इट लुक्स लाइक अ कैब। लोग मतलब जनरली भी लोगों का घर में मानना है कि सफेद गाड़ी है तो मतलब कैब है। अब उनको ये नहीं पता है कि अच्छी गाड़ियां भी ऐसी जिनके फॉर्म फैक्टर इतने बढ़िया है कि वो सफेद में सबसे अच्छी दिखती है। बट जनरली डू यू नो दैट ऑल जैसे मर्सिडीज हो गई, ऑडी हो गई, दे आर द हाईएस्ट सेलिंग कलर्स दैट दे हैव इज व्हाइट, बिकॉज व्हाइट इज वन थिंग दैट इज ऑल सीजन कलर, और वो कभी बोरिंग नहीं होता है, इट डज नॉट फेड अवे विद टाइम, प्लस की रात में विजिबिलिटी सबसे अच्छी रहती है व्हाइट कलर की, मतलब वो सारी चीजें। बट देन आई टेल यू ब्लैक कलर का एक तो ये था, और एस्टर तो बहुत अच्छी लगती है ब्लैक में, बाय गॉड, मतलब उस गाड़ी को देख करके मुझे लगा कि बहुत सेक्सी लगती है, बहुत ही अच्छा। उन्होंने ऐसा कर ही दिया है ना कि उन्होंने ऐसा फॉर्म दे दिया कि वो कोई भी कलर उस पर अच्छा लगेगा, पर ब्लैक जब मैंने इस पे देखा मुझे लगा बेस्ट है। बट देन जब हुआ कि नेक्सॉन लेनी है, अब इसमें जो कलर है वो बहुत बोरिंग कलर है। आई टेल यू मैं सिल्वर के लिए चला जाता, क्योंकि सिल्वर कलर थोड़ा डिसेंट आता था, पर वो बंद हो गया। लेकिन जब टाटा ने ना डार्क एडिशन निकाला ना, तो पहले में लगा कि गाड़ी बाहर से काली है। अच्छा एक चीज मैं और आपको बताता हूँ, अभी बाहर जब हम चलेंगे, जो बेल्ट लाइन है इसकी ना पीछे जो है वो पूरी ग्रे हुआ करती थी। तो जो पुराने वेरिएंट्स अगर आप देखोगे ना तो उसमें आपको ग्रे ग्रे दिख जाएगा। अब उसको ब्लैक कर दिया गया। अभी जब मेरे फ्रेंड ने बताया कि वो पूरी ब्लैक हो गई है, एंड आई सॉ दिस। ऐसा होता ना कि सब लाइक हम ड्रेसिंग कराने के लिए समवेयर अराउंड बेतिया आया था, और वहां पे दिस लाइक न्यू नेक्सॉन वाज देयर। मतलब मुझे लगता है वो शोरूम से निकाल के लाए थे, बंदे ने रिपेयर में हटा दिए थे, और एकदम गैंगस्टर लग रही थी। आई वाज लाइक स्वेड अवे कि भाई क्या लग रही है गाड़ी। फिर उसके बाद से जब एक्सप्लोर करना शुरू किया तो आई गॉट टू नो कि यार सिर्फ एक्सटीरियर ब्लैक नहीं है, इंटीरियर आल्सो ब्लैक। इट्स डार्क एडिशन, मतलब वो इज कंप्लीटली डार्क। लाइक इट्स जस्ट अ प्रीमियम ऑफ 40,000 रुपीस। उसमें यू गेट लेदर सीट, यू गेट ऑल लाइक लेदर इन रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और हर चीज आपको ब्लैक मिलती है। सब चीज ब्लैक में। ओके लाइक कि भाई अब तो यही लेनी है, क्योंकि काला अंदर काला बाहर, बस बड़े वो सेट हो गए बस। अच्छा चलो अब जल्दी से पीछे चलते हैं, राइट, एंड लेट्स टॉक अबाउट द बैक, राइट। चलो इसकी केस में ट्विटर है यार यहाँ पे ऊपर। ओके सो देयर इज अ ट्विटर देयर, ऑल फोर doors have tweeters. Okay, and then there are 4 speakers, right? So headroom is good, it's not bad. Yeah, again see this seat is adjusted according to me, right? But still like सबसे पीछे है, थोड़ा सा स्पेस कम है थोड़ा सा, बट अगेन इट इज बेयरेबल। मतलब जो मैंने आपको बताया था ना, अभी आप ऐसे देखो सीट को, तो यहाँ से थोड़ी सी आगे नहीं। दिस इज व्हाट आई मिस्ड इन हाई स्पीड ना, थाई सपोर्ट, सॉरी। हाँ ओके, अगर आप बैठोगे आराम से, जैसे आई गेस यू ये थोड़ी सी पीछे, दैट्स व्हाई यू आर हैविंग दिस, बट ये मेरे हिसाब से सेट है, एंड आई एम लाइक 5'10". उस हिसाब से अगर मैं बैठता हूँ तो मेरे जो ये है ना, मतलब माय थाई, ये दे रेस्ट वेरी इजी। ओके ठीक है, आई थिंक मिडिल वाले के लिए तो नहीं है। नहीं, दिस इज ओनली अ 4-seater। 4-seater, सो इट्स ओनली अ 4-seater। हां, बट नाउ उतना कंफर्टेबल नहीं होगा अगर हम जैसे हेल्दी हो तो, राइट। अच्छा हां, आर्म रेस्ट ऑफ कोर्स, आर्म रेस्ट तो आई थिंक आर्म रेस्ट अब स्टैंडर्ड हो गया, मोस्ट ऑफ द कार्स नाउ हैज आर्म रेस्ट, राइट। चलो अब डिक्की में चल के देखते हैं, है ना, चलो लेट्स गो। सो अब हम बाहर आ चुके हैं। So of course टाटा की गाड़ियां vocal for local and there's always an animal character, है ना, तो this is a lioness and a cub, basically, alright. So I think Tata Nexon में यही आता है ना? हाँ. All Tata Nexons हैं। all Tata Nexons have this one. Now इसमें reverse camera आपको पीछे दिख जाएगा, right? And then you have parking sensors. 2 parking sensors है इसमें, okay. Request button for opening the boot. So what is the boot space basically? This is basically 350 liters. अच्छा 350 liters है, ठीक है, okay. Lid actually helps you out. तो अगर आपको इसके नीचे, मतलब let's say 5 लीटर के नीचे कुछ रखना है, तो easily like it can have like 3 suitcases आप आराम से रख सकते हो। I've tried this. ठीक है, शोरूम में मैं गया था, went there and I tried it. So this is good. And छोटी-छोटी जैसे इससे आपको मिल जाएगा, टाटा का लोगो आपको मिल जाएगा वहाँ। वो मैं नोटिस कर रहा था, राइट। ठीक है, प्लस जो बेस्ट पार्ट जो टाटा की हर गाड़ी में वो है, you get a tire mobility kit. अच्छा ओके, केस अगर आप रिपेयर किट, स्पेयर टायर इज ऑफ द सेम साइज, ठीक है। सेक्शन अभी है 215, क्या है ये 18 इंचेस, 16 इंचेस, ओके, ऑलराइट। बट देन द विड्थ जो अगर आप देखोगे ना, तो इट इज सेम एज द एस्टर, ओके। मतलब चौड़े टायर है, बट इस गाड़ी के हिसाब से 16 इंचेस आर मोर सफिशिएंट, ऑफ कोर्स इट्स नॉट एज बिग एज, राइट, ओके।
चलो, तो ये था अपना ऑफ कोर्स बूट। एंड यार गाड़ी इज हैवी, राइट? Yeah. अच्छा, एक चीज मैं खोल के दिखाना चाहूंगा। Yeah, let's open up the bonnet. Okay, so now it's got it. अरे यार हैवी है, अच्छा खासा है। जिम वर्कआउट कर सकते हैं इसको। बेंच प्रेस, आज़िम बेंच प्रेस, सुबह का वर्कआउट हो गया। अच्छा, so again this I think goes up here. Yeah. Good spacing, of course. This is something that we always look for in the car safety. कार की सेफ्टी में आप अगर आगे इसको देखेंगे, आज़िम आपको अगर थोड़ा सा दिखाएगा, सो इट्स गुड स्पेस। अगर भी फ्रंटल इम्पैक्ट होगा, Right. सो इट्स गुड होल्ड अप हियर। Yeah, there's one more very important thing. So generally this is in every car. Let's say there is a frontal impact. तो ये इंजन सीधे सीधे बाहर निकल जाएगा। ओके, ऑलराइट, Yeah, it gets down and like it will be out of the car. ओके, अगर ओके, let's say there is an impact कि जिसमें है, अच्छा, this engine can get into the frame and all, वो आपको हिट कर सकता है। राइट। So this just drops down. अच्छा, तो उन लोगों ने वो सेफ्टी बैरियर्स उसमें डाल रखे हैं। डाल रखे हैं। Okay. And you see all sorts of damping is here. तो Okay. बहुत ज्यादा नॉइज। जबकि ये 3 सिलेंडर इंजन है, टर्बो पेट्रोल। और वैसे भी गाड़ी ऑन थी तो पता भी नहीं चल रहा था कि गाड़ी इंसुलेशन इन एंड आउट बोथ आर वेरी गुड। जबकि Okay. ये टाटा का बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा है ना, हाँ। इतना इंजन इतना लाउड रहता है ना। इवन डीजल इंजन आप देखोगे जो 1.5 लीटर है, 4 सिलेंडर इंजन है, पर वो इससे ज्यादा लाउड है। अच्छा, इंजन से याद आया यार, हाँ। कौन सा इंजन है इसमें? ये बेसिकली फिएट का ही इंजन है। तो वो तो मुझे पता था, बट 1.2 लीटर 1.2 टर्बो पेट्रोल है। Exactly. ऑलराइट, सो दिस इज पेट्रोल। या दिस इज पेट्रोल। ओके, कूल। अब इसमें माइलेज क्या मिल रहा है भाई? हाँ, ओके, पेट्रोल का बात ही कर लेते हैं। हाँ, तो कंपनी क्लेम 17 के अराउंड मिलेगा। ठीक है। इट हैज ओनली बीन आई गेस व्हाट 10 days 12 days तुमने ली है गाड़ी हाँ, के लिए। हाँ, तो इनिशियली 10 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मेरे को ये दे रहा था। ओके, एंड नाउ विद माय ड्राइविंग, मैं नया नया सीख रहा हूँ बेस पे, अभी मुझे 11.5 शहर में दे रही है। अरे वाह, 11.5, राइट। और not इसी चीज में मतलब दिस इज वेयर लाइक यू नो मैं थोड़ा एस्टर से मुझे इजी लगता है, बिकॉज एस्टर में जब मैं जा रहा था तो आई टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल। जैसे अब आपकी ऑटोमेटिक एंड आई वाज गोइंग टू बाय अ मैनुअल ट्रांसमिशन। मैनुअल में देयर वाज अमन जिनको 24 भी मिल रहा था, बट आई गेस ओवर अ टाइम यू नो उनको मिलना शुरू हुआ। बट देन शहर में मैंने जिनसे भी पूछा, मतलब माय फ्रेंड आल्सो बॉट दिस सावी मॉडल ओनली, बट देन उनका तो ऑटोमेटिक है। मैनुअल वालों को 6.5-7 ही शहर में मिल रहा था। you know savvy में टॉप मॉडल में how we achieving 11 to 12 in the city, राइट। that is ADAS, Also got ADAS, 18, right? yeah, हाँ, 18, yeah. ADAS, Right. क्योंकि वो क्या है ना, गाड़ी को you let the गाड़ी run its own show, Exactly. it brakes automatically। हाँ, वो that is, ऑप्टिमाइज रहता है कि इट नोस कि कितना ब्रेक करना है, और कितना रेस देना है, Right. राइट? एंड मैं मतलब I'll be honest, मतलब आई एम अ न्यू ड्राइवर, बट स्टिल मुझे मतलब ये एफिशिएंसी बढ़ गई 10 से 11.5। आई एम हैप्पी, I'll be honest. Plus efficiency, And those numbers will improve, yeah, so because it's all about the driver's habits, Right. and how the driver drives and how the driver pushes basically. Achha, while we're talking about this, talk to me about the headlight setup. oh yeah, So these are projector lamps, halogen, yeah, or projectors, yeah. अरे यार, don't you And I'll tell feel? No, I'll tell you. Okay, so this is a very interesting thing. Okay, I'll tell you. So if you look at the Aster, so this Celestial में तो मैं fan हुई, but then the lights, you know, the accents, जो 8 अलग। अरे ये हम वीडियो आपको करके दिखाएंगे। I know he's keep pointing out to the Aster, Yeah, sorry. because Aster यहाँ भी खड़ी है, तो हाँ। But I'll tell you, so LED headlamps का क्या था? Aster चाहे Hector चाहे जो भी MG सीरीज की गाड़ियां हैं, if you see LED headlamps तो लगता है कि क्या लग रही है गाड़ी। हाँ। मतलब from a presence point of view ना, it enhances the presence, you know. हाँ। But then I'll tell you, जैसे I went to, जब मैं टाटा गया था तो वहाँ पे एक बंदा था, वो हैरे खरीदने आए थे। उन्होंने बोला कि यार 25 लाख की आप गाड़ी दे रहे हो, गाड़ी में ये हेलोजन प्रोजेक्टर दे रहे हो आप, एलईडी दो कम से कम। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। I'll tell you, this is very evident. आप एक बार चलाना, हम करेंगे जब कंपेयर तो you'll see this significant difference. मेरे फ्रेंड की अल्कजार है, ठीक है, and he's got all LED setup, ठीक है, LED प्रोजेक्टर्स है पूरे। We were doing this, हम अभी शायद 3 दिन 31st को we were, ये हमारा जो खुशकी जंगल है जहाँ पे, ठीक है, वहां पे we were doing this testing रात को 2 बजे के आसपास। हम दोनों बाहर ही थे, ठीक है। So he only told me कि यार हेलोजन्स आर बेस्ट, क्योंकि फंक्शनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखोगे ना, तो जो स्प्रेड है ना, there is a reason even the Aster and every other car has got these fog lamps as halogen, because उनका स्प्रेड बहुत अच्छा है। So मैं ये कहूंगा कि बहुत शार्प नहीं है शहर में, बट देन इफ लाइक यू नो नाइट में अगर आपको जरूरत है तो these are pretty functional, और आपको ज्यादा स्प्रेड मिलेगा compared to any LED setup that is out there, and you can experience this by yourself. We'll do that. Yeah, We'll do that. got a lot of experience with We'll do that. will be We'll do that. that control Of course, we'll do that. different. Okay. Yeah. So basically ये तो था इसका setup, of course. So let's close this up now. Yeah, that हट की आवाज. This is always there. I mean, you see, you what these like, you know, kids, you know, Ah. they're like
आप ये चाहते हैं अंदर लाइक दिस हाँ। कर दो, करते रहो, इतना मजबूत है. Ah, If they do the same thing to a Maruti, हाँ. they'll be like, अरे भैया आराम से. what the wipers? Are they auto sensing? No. Auto rain sensing. Rain sensing wipers. Auto rain sensing. These are aero twin wipers. अच्छा. So like normal wipers are different. जैसे आपके में भी aero twin wipers है. So Aster and Nexon both. जैसे this was not something that I considered, but then I got to know कि this also has got aero twin wiper. वो Okay. normal गाड़ियों में नहीं आते हैं. Right. Wipers आते हैं. Right. So that is also यहाँ automatic headlamps का setup भी है. हाँ. You've got aero ये rain. हाँ, क्योंकि उसमें सेंसर लगा हो. Exactly. Okay. कुछ ऐसे फीचर्स है गाड़ी के, जैसे मानो कि आप बूट में ही आपने चाबी भूल गए आप, ठीक है, सो वो ऑटोमेटिकली आपको ना पिम करने वो yeah, it's to remind you that the key Exactly. is not there. All right. जैसे अभी भी हम थे तो गाड़ी में नॉर्मल इंजन इमोबिलाइजर चलता रहता है, तो यू वर रिवर्सिंग द कार एंड आई वाज आउटसाइड विद द की एंड यू गॉट एन आइडिया कि की मिसिंग है. हाँ. तो कुछ चीजें हैं जो नए ड्राइवर जैसे जो मेरे जैसे लोग हैं जो सीख रहे हैं इस पे, तो उनके लिए इजी हो जाता है. Okay. So anyways, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था. This was the detailed walk around and the detailed I guess interior exterior of the Tata Nexon Dark Edition, right? We'll see you in the next video. अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, लेकिन जाने से पहले ना सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, घंटा दबा दीजिएगा. ऑटो एक्सपो आने वाला है, so bigger things are coming, but this is a lead up, है ना? तो ये इसको ऐसे मान के चलिए ये स्टार्टर है. अभी तो मेन कोर्स आना बाकी है. बट विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो बिकॉज इसका पार्ट 3 भी है. इसमें हम लोग कंपेयर करेंगे टाटा नेक्सॉन और MG एस्टर. हाँ भाई हाँ, मुझे पता है. आई नो इट इज डिफिकल्ट टू स्वॉलो द पिल के यार कहाँ टाटा नेक्सॉन, कहाँ MG एस्टर, कहाँ उसको कंपेयर किया जा रहा है. बट लुक, it's see this comparison, if you want to accept it will be just so that people who are deciding what to buy, right? तो ये हम लोग ऐसे नहीं इसको कंपैरिजन करके दे रहे हैं क्योंकि कंटेंट बनाने के लिए कंटेंट बना रहे हैं, बट एक एक्चुअल जेन्युइन ओनर टू ओनर कंपैरिजन है कि क्या मिसिंग है, क्या नहीं है, और क्या पॉइंट्स को लेकर डिसीजंस की गई थी. प्लस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आई वाज कंसीडरिंग द एस्टर पहले, हाँ, करेक्ट, केम बैक टू नेक्सॉन, करेक्ट, सो आई थिंक इट्स अ फेयर कंपैरिजन. क्यों आपने वो नहीं लिया? एग्जैक्टली. तो मिलते हैं आपको उस कंपैरिजन के साथ कल की वीडियो में. आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. जाने से पहले अगेन सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, घंटा दबा देना. We'll see you next time. Bye now.